नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आज से 20 दिन पहले सुशांत केस में जैसे ही ड्रग्स का एंगल जुड़ा, वैसे कभी ड्रग्स पेडलर्स का नाम सामने आया, कभी चिंकू पठान, कभी इम्मा का नाम सामने आया, तो कभी जैद विलात्रा, कभी फारूक बटाटा का भी नाम आपने सुना, करमजीत सिंह का नाम सामने आया, रिया और शौविक का भी नाम इस लिस्ट में जुड़ गया। तब ऐसा लगा कि ये कई मछलियां हैं जिन्होंने छोटे से तालाब को गंदा कर दिया है, लेकिन अगर ड्रग्स का समंदर बन जाए तो आप क्या कहेंगे। ड्रग्स के समंदर में अब दीपिका पादुकोण का नाम सामने आए, सारा अली खान का नाम सामने आए, श्रद्धा कपूर भी सामने आ जाए तो फिर आप क्या कहेंगे। अब ऐसे में जया बच्चन जी क्या कहेंगी। संसद में रवि किशन की बातों पर उन्होंने कहा था कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, लेकिन जया बच्चन जी बॉलीवुड की थाली में कितने छेद हैं अब वो सामने आ रहा है धीरे धीरे करके। दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ रहा है, सारा अली खान का नाम सामने आ रहा है, श्रद्धा कपूर का नाम हमने आपको बताया, नम्रता शिरोडकर का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा और भी 40 ऐसे नाम हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। इन नामों में बॉलीवुड के ए लिस्टर्स, मेल एक्टर्स भी शामिल हैं। रिया ने खोली जुबान, SDKJNS के बाद और कितने नाम। दीपिका का तमाशा, रिया का खेल सारा। रिया, सारा और रकूल के बाद बॉलीवुड हसीनाओं की हशीश मंडली। रिया को ऐसी लगी प्रीत, जया की श्रद्धा वाली ड्रग्स की रीत। ड्रग्स में कब और कैसे मस्त हुई मस्तानी। सारा, श्रद्धा और दीपिका के बाद और किस किस तक जांच की आज। बॉलीवुड की धुआंधार पार्टी, हर किसी की खुल रही हिस्ट्री। I'm the governor. I'm the governor. दीपिका को हैश पसंद है। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण को आज शाम 5 बजे के बाद एनसीबी समन भेज सकती है। जी हां, दीपिका और जया साहा की ड्रग्स चैट सामने आने के बाद ये कार्रवाई हो सकती है। नम्रता शिरोडकर को भी आज शाम 5 बजे के बाद समन जारी हो सकता है। तो एनसीबी लगातार ड्रग्स मामले का पर्दाफाश करने में लगी हुई है। बॉलीवुड के उन चेहरों से लगातार पूछताछ करने की जुगत में एनसीबी लगी हुई है जो ड्रग्स मामले में एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। ड्रग चैट से जो खुलासा हुआ, अब दीपिका पादुकोण को आज शाम 5 बजे समन भेजा जा सकता है। नम्रता शिरोडकर को भी आज समन भेजा जा सकता है। कल आपको बताएं, नम्रता शिरोडकर का नाम सामने आया और कल दीपिका पादुकोण की मैनेजर को, करिश्मा उनका नाम है, उन्हें भी समन भेजा गया था। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि दीपिका पादुकोण को समन भेजा जा सकता है आज शाम 5 बजे के बाद एनसीबी की तरफ से। कश, दम और धुआं, इन तीनों के इर्द गिर्द सिल्वर स्क्रीन के कई किरदार दीपिका पादुकोण ने अदा किए। किरदार मादक और अदाकारी दमदार। फिल्मों ने करोड़ों कमाए
और करोड़ी क्लब में नित नए कीर्तिमान बनाए। लेकिन इसी दीपिका के 3 शब्दों ने साबित कर दिया कि रियल लाइफ की वेरोनिका को तो ड्रग्स वाला कॉकटेल पसंद है। ये 3 शब्द हैं, माल है क्या? जी हाँ, माल। ड्रग्स के अंडरवर्ल्ड में माल का मतलब है हशीश, चरस और गांजा। सोमवार को ड्रग्स कनेक्शन में आया बॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम दीपिका पादुकोण का है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड में ड्रग्स के अड्डों की तलाश में लगी एनसीबी को दीपिका के तौर पर सबसे बड़ा पत्ता हाथ लगा है, वो भी नाम, पते और पूरे ब्यौरे के साथ। सबसे पहले आप देखें कि सुबह लगभग 10:03 पर 28 अक्टूबर 2017 को डी यानी दीपिका पादुकोण लिखती हैं के को। डी कहती हैं कैसे, क्या तुम्हारे पास माल है? 10:05 पर के यानी करिश्मा प्रकाश कहती है मेरे पास है लेकिन घर में है, मैं बांद्रा में हूं। 10:05 पर आगे करिश्मा प्रकाश लिखती है क्या मैं अमित से कहूं अगर तुम्हें चाहिए तो? 10:07 पर डी यानी दीपिका पादुकोण लिखती हैं यस प्लीज, यानी इतनी डेस्पो थी ड्रग्स के लिए दीपिका पादुकोण। आगे आप देखें के लिखती हैं के यानी करिश्मा प्रकाश अमित के पास है, वो उसे लेकर के आ रहा है। 10:12 पर दीपिका वापस से रिप्लाई करती हैं। 28 अक्टूबर 2017 की ये चैट है, हैश ना। 10:12 पर डी लिखती हैं नहीं वीड, यानी हैश नहीं चाहिए, मुझे वीड चाहिए। 10:14 पर 28 अक्टूबर 2017 को के यानी करिश्मा प्रकाश लिखती हैं तुम कितने बजे कोको आ रही हो? 10:15 बजे दीपिका रिप्लाई करती हैं 11:30-12 बजे तक, और 10:15 बजे ही डी यानी दीपिका लिखती हैं शैल कितने बजे तक वहां पहुंच जाएगी? आगे करिश्मा की तरफ से लिखा जाता है मुझे लगता है कि उसने कहा था 11:30 बजे क्योंकि उसे 12 बजे किसी दूसरी जगह पर पहुंचना था। ये माल वाली चैट है। इसे एक बार फिर से लूप में पहली लाइन दिखा दीजिए प्लीज पहली लाइन दिखा दीजिए, यहीं पर रोक करके रखें आप। 28 अक्टूबर 2017 की ये जो चैट है, दीपिका पादुकोण ने कहा क्या तुम्हारे पास माल है, कोट अनकोट। माल का मतलब होता है कोड वर्ड में ड्रग्स। क्या तुम्हारे पास माल है? ये चैट भले साल 2017 का है, लेकिन बॉलीवुड के इस मस्तानी का ड्रग्स में अलग क्लास है, अलग मांग है। इस चैट में दीपिका पादुकोण जिस के से बात कर रही हैं, वो करिश्मा प्रकाश है, दीपिका की मैनेजर। और करिश्मा का सीधा संबंध सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर जया साह से है, जो एनसीबी के रडार पर है। करिश्मा प्रकाश क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट में मैनेजर है और जया साह भी क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में मैनेजर है। दीपिका से ड्रग्स को लेकर बात करने के चलते एनसीबी ने करिश्मा को समन भेज दिया है और बहुत जल्द दीपिका की भी बारी आने वाली है। दीपिका का नाम सामने आते ही बी टाउन में छिड़ा गैंगवार और भी तेज तब हो गया जब दीपिका पर कंगना ने तीखा हमला किया। मेरे साथ बोलिए, डिप्रेशन ड्रग्स की लत का नतीजा है। अच्छी परवरिश और अच्छा क्लास का दावा करने वाले तथा कथित ऊंचे घराने के स्टार बच्चे अपने मैनेजर से पूछते हैं कि माल है क्या। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन के साथ एक वीडियो सुर्खियों में है और इससे कई बॉलीवुड स्टार पर ड्रग के आरोप भी लगे, लेकिन इनमें से कितने ड्रग्स लेते हैं ये तो जांच के साथ सामने आएगा। लेकिन इन्हीं में से एक यानी कि दीपिका पादुकोण एनसीबी के रडार पर है। निष्ठा श्रीवास्तव के साथ स्वाति मिश्रा, इंडिया न्यूज। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको इसी मामले से जुड़ी हुई हम बता देते हैं। पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल पर अब क्वान कंपनी घेरे में आ गई है। जी हां, विदेशी एजेंट में क्वान पर ड्रग्स सप्लाई का शक लग हुआ है। क्वान पर और एनसीबी का शिकंजा अब कसता चला जा रहा है। क्वान की डायरेक्टर और सीईओ से पूछताछ हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव एनसीबी दफ्तर पहुंचे हैं। क्वान के निदेशक मधु मंटेना को भी एनसीबी का समन भेज दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, क्वान की
मैनेजर जया साहा से एनसीबी की पूछताछ लगातार जारी है और उसी पूछताछ के जरिए तमाम एक्टर्स एक्ट्रेसेस के नाम खुलते चले जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और उस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे मुंबई का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता अभिषेक लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। अभिषेक, एक एक करके तमाम नाम सामने आते चले जा रहे हैं, लेकिन सबसे संदिग्ध अगर कोई कंपनी इस पूरे प्रकरण में लग रही है तो वो क्वान टैलेंट कंपनी ही है। करिश्मा का भी उससे कनेक्शन है, जया शाह का भी उससे कनेक्शन है। अब क्वान कंपनी पर किस तरीके से पूरा शिकंजा कसता जा रहा है और कौन कौन सी नई बातें, कौन कौन से नए संदेहास्पद तथ्य निकलकर सामने आए हैं अभिषेक? बिल्कुल, देखिए लगातार पूछताछ चल रही है और आज दूसरा दिन है। आपको बता दूं, अगर जया शाह का जो पूछताछ चल रही है उस अगर फॉर्मेट की बात करें तो आज दूसरा दिन है, जया शाह से पूछताछ हो रही है। ठीक है, तुम्हारे ये देख रहे हैं आप जो लाइव तस्वीरें, यही वो जगह है एनसीबी का गेस्ट हाउस, जहां पर लगातार एनसीबी उन लोगों से पूछताछ कर रही है। लेकिन थोड़ी देर पहले ही ध्रुव जो है वह पहुंचे हुए हैं और ध्रुव से पूछताछ शुरू हो चुकी है और ध्रुव से पूछताछ के बाद तमाम और बातें लगातार साफ हो जाएगी। देखिए, बात तो साफ है कि कौन जो कंपनी है वह बहुत बड़े खुलासे लगातार उस कंपनी के हो सकते हैं, क्योंकि एक दो नहीं 45 से 50 ऐसे बड़े ए लिस्टर्स जो फिल्म स्टार्स हैं वह इनके साथ काम करते हैं। टैलेंट मैनेजर का जो काम होता है यह लोग ही देखा करते हैं। तो इस कंपनी का जो काम जो है वह बहुत बड़े लेवल पे आ रहा है और यही कारण है जो देखिए आपको बता दूं, जो जानकारी मेरे पास आ रही है कि जो दुबई लिंक की जो बात सामने आ रही थी या जो इंटरनेशनल लिंक सामने आ रहा था, इस क्वान कंपनी के साथ ही सामने आ रहा है। यानी क्वान कंपनी जितनी भी जगहों पर बड़े बड़े आयोजन करवाती थी, बड़े बड़े प्रोग्राम करवाती थी, इस बात की जानकारी मिल रही है कि क्या यह कंपनी ड्रग सप्लाई किया करती थी, तमाम ड्रग की पार्टी दिया करवाती थी। यह एक बड़ी जानकारी आ रही है। यही कारण है कि ध्रुव से अब एनसीबी बहुत कड़ाई से पूछताछ कर रही है, क्योंकि जया शाह ने तमाम ऐसी जानकारियां एनसीबी को दी हुई है और यही कारण है कि ध्रुव को कल ही जब नाम लिया उसके बाद आज बुलाया गया और आज कड़ाई से उनसे पूछताछ चल रही है, शुरू हो चुकी है। अभिषेक, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कौन कंपनी का नाम तब सामने आया जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच शुरू हुई। अब इसी कंपनी से दीपिका पादुकोण की मैनेजर का कनेक्शन सामने आ रहा है, यानी कि कौन टैलेंट कंपनी जो है उसके कई क्लाइंट हैं और उन क्लाइंट्स में नाम है बॉलीवुड के बड़े सितारों का, जो एक एक करके खुल रहे हैं। अब बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल देखिए शुरुआत सही कहा आपने, शुरुआत सीबीआई से हुई। सीबीआई जब पूछताछ कर रही थी उस दौरान भी क्वान का नाम सामने आया था, लेकिन उस दौरान पैसों का मामला सामने आया तो लगा कि शायद मामला दब जाएगा या इसके बाद कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि वो जांच चल रही है एक अलग दिशा में, क्योंकि वो क्वान कंपनी जो सुशांत के अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में डलवाते थे और अपने अकाउंट से पैसे रिया के अकाउंट में जाता था, यानी पैसों का किस तरीके से लूट माट मचाया गया सुशांत के अकाउंट से, वह क्वान कंपनी द्वारा किया गया। और ईडी के जांच में भी क्वान कंपनी का नाम सामने आया, लेकिन एनसीबी के जांच में क्वान कंपनी का नाम आया तो यहां पर पूरी पोल उनकी खुल गई, क्योंकि जिस तरीके से गोरखधंधा व ड्रग वाला मामले में किया करते थे वह एनसीबी से नहीं बच पाए और यही कारण है जैसे ही नाम आया उस एनसीबी ने उन्हें बुला लिया है पूछताछ के लिए। और एक दो नहीं कई सारे इनके वजह से बड़े जो ए लिस्टर्स जो फिल्म स्टार हैं वह अब निशाने पर हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो मैनेज किया करते थे और यही लोग हैं और देखिए किस तरह की करतूतें सामने आ रही हैं जो एक एक करके उजागर होती जा रही हैं। अभिषेक, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे भी मैं आपके पास आऊंगी और तमाम अपडेट मुंबई से हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस बीच दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल सुनील शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं, और सीमा गुंबर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। जैसे जैसे और गेस्ट जुड़ते जाएंगे हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे पहले सुनील शुक्ला मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि शुरुआत से ही जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन की मांग हुई, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तब से ही आप कई तथ्य सामने रख रहे हैं। लेकिन अब जो ये मामला रंग ले रहा है उसमें बॉलीवुड के ए लिस्टर्स जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं उनका नाम सामने आ रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है, सबसे हम कहें कि सोचने वाली बात यह है कि सब जानते बूझते हुए कि ड्रग्स लेना, इस तरह की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है, ड्रग पैडलर्स के संपर्क पे रहना गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद एक पूरे नेटवर्क के तहत ये स्टार्स ड्रग पैडलर्स के संपर्क में रहे। बाकायदा कोड वर्ड्स के तहत बात की जाती रही, जिन कोड वर्ड्स को हम डिकोड कर रहे हैं और एक एक करके दर्शकों को बता भी रहे हैं ये कितना बड़ा नेटवर्क है और कब से चला आ रहा होगा, जो अब जाकर के सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये खुलना शुरू हुआ है। क्योंकि देखिए 2017 के बाद के रिकॉर्ड हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन ये बात अब हर शख्स,
हर बाशिंदा इस देश का जानता है कि बॉलीवुड में किस तरीके से ड्रग्स का वर्चस्व है। अब सबूत के साथ वो सामने आ रहा है। सुनील शुक्ला, आपको अगर मालूम होगा, मैं आपके प्रोग्राम में भी पहले भी बताते आ रहा हूँ जी। कि ये जो क्वाड टैलेंट है और एक तोएब टैलेंट, ये दो नाम याद रखिए। तोएब टैलेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तोएब टैलेंट भी यही काम करती है, ये लड़कियां को फॉरेनर लोग को उसमें मेंबर बनाती है, फिर ड्रग पार्टी होती है, रेप पार्टी होती है, अब्रॉड लेके जाती है। इनका काम कुछ नहीं है, ये कोई मैनेजमेंट का काम नहीं करती, ये एक्चुअली इवेंट ऑर्गेनाइज करती है जहाँ एंटरटेनमेंट होता है, ड्रग्स होते हैं, लड़कियां होती है, फॉरेनर लड़कियां होती है। अब आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट, जो मैंने कंप्लेंट किया हूँ बांद्रा पुलिस स्टेशन में 31 जुलाई 2020 को, जिसमें मैंने खुलासा किया था के गैंग, यानी करण जौहर और मैंने खान का नाम डाला था, क्योंकि ये मेरे को सुशांत सिंह राजपूत ने बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट खुलासा करता हूँ, 28 जुलाई 2019 जो संडे, जो एक करण जौहर की ड्रग पार्टी थी, उसका न्योता सुशांत सिंह राजपूत को मिला था। मैंने पहले भी चैनल पे बताया था कि वो उस पार्टी में नहीं गया और शायद उसका ही खामियाजा उसको भुगतना पड़ा कि वो ड्रग पार्टी में नहीं गया, और उसकी जो पिक्चर ड्राइव है वो OTT पे रिलीज हुई, थिएटर में रिलीज नहीं हुई। कारण बताओ, करण जौहर ने उनको कॉल करके क्या बताया कि सुशांत, व्हाई डोंट यू कम, वी हैव प्लेंटी एम्पल ऑफ म्याओ म्याओ और चार्ली। ये चार्ली क्या कोड वर्ड बताता हूँ, चार्ली यानी कोकिन और म्याओ म्याओ यानी MD। तो सुशांत थोड़ा परहेज हो गए, उन्होंने ये बोला कि आई एम नॉट इनटू दिस, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कीप मी अवे। और आपने उस पार्टी में देखा होगा 28 जुलाई 2019 संडे के दिन जो करण जौहर के घर पे पार्टी थी, जिसमें मलाइका थी, दीपिका पादुकोण थे, कपूर थे, धवन थे, ये सब उस पार्टी में गए थे। और ये ड्रग पार्टी, आप सही कह रहे हैं सुनील शुक्ला, आप सही कह रहे हैं। और उस पार्टी को लेकर के उसमें जो स्टार्स नजर आ रहे हैं करण जौहर के वीडियो में, उन सब से पूछताछ अब होगी और एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन सीमा गुंबर, मेरे मन में यह सवाल आ रहा है कि एक पार्टी का वीडियो सामने आ गया और उसमें जो स्टार्स हैं, उसमें हम जिस तरीके का कल्चर देख रहे हैं, उस पर अब आगे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ड्रग कल्चर पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन ऐसे न जाने कितने वीडियोस होंगे जो अब तक हमसे छुपे हुए रहे हैं, जो हमारे सामने नहीं आए हैं, इस देश के सामने नहीं आए हैं। एक कौन टैलेंट कंपनी का नाम सामने आ रहा है, इसके न जाने कितने क्लाइंट होंगे जिनमें से कुछ अब सामने आए हैं। और इस तरह की कितनी कौन टैलेंट कंपनियां होंगी जो कि ड्रग पैडलर्स के कनेक्शन में हैं और वो सीधा ड्रग्स पहुंचा रही हैं, ड्रग्स की सप्लाई कर रही हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को, जिनका चेहरा ऐसे अमूमन छुपा हुआ रहता है, बहुत शाइनी ब्राइट चेहरा रहता है, लेकिन जब खुलकर सामने आता है तो उसके पीछे जो काली हकीकत है वो हम देख रहे हैं। सीमा गुंबर, देखिए, मेरा ये मानना है कि ऐसे वीडियोस जितने भी आ रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, अभी वो पुख्ता नहीं है, वो एनसीबी उसके ऊपर काम करेगी। और मेरा ये भी मानना है कि अच्छा है ये जांच हो रही है, क्योंकि इससे हमें सही चेहरे जो एक्चुअली बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं उसको इस दलदल में घुसाने की, उसकी जांच कर पा रहा है। ये सुशांत के जरिए, सुशांत के केस के जरिए ये सब तहकीकात हो पा रही है। तो मेरा ये मानना है कि अभी हम लोग सभी को कटघरे में ना खड़ा करके एनसीबी जो इतनी बड़ी देश की एजेंसी है, सीबीआई जो इतनी बड़ी देश की हमारी एजेंसीज हैं, जिसमें इतने धुरंधर लोग बैठे हैं, हम चाहेंगे कि पहले वो अच्छे से इसमें जांच पड़ताल करें। कोई भी ऐसा नाम गलती सीमा जी, होगी जांच, आप भरोसा रखिए एनसीबी पर, जांच जरूर होगी। और अब तक जो छुपाने की कोशिश की जा रही थी, जब से सीबीआई की जांच शुरू हुई है और जब से एनसीबी की जांच शुरू हुई है, एक एक करके तमाम चेहरे उजागर होते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, आपने ये ठीक बात कही कि फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए और निष्कर्ष पर हम पहुंच भी नहीं रहे। मैं आपके पास लौटूंगी सीमा जी, अब बने रहिएगा। लेकिन अभिषेक, एक जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं इंडिया न्यूज पर, आज शाम 5 बजे के बाद समन भेजा जा सकता है दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण जो कि जानी मानी अभिनेत्री हैं, टॉप अभिनेत्रियों में शुमार हैं, और उनका नाम अब सामने आ गया है, उनकी ड्रग चैट सामने आ गई है। डी कोड वर्ड के साथ, अपनी मैनेजर की मिलीभगत के साथ वो लगातार ड्रग्स मंगवा रही थी, ड्रग पैडलर्स के संपर्क में थी, ये आरोप उन पर लग रहे हैं। शाम 5 बजे के बाद क्या हो सकता है और इस लिस्ट में कौन कौन से नाम जुड़ सकते हैं? फिलहाल दीपिका पादुकोण हैं, नम्रता शिरोडकर हैं, जिनको समन भेज सकती है एनसीबी। अभिषेक,
बिल्कुल, देखिए जो सूत्रों द्वारा जानकारी लगातार हमारे पास आ रही है कि देखिए लगातार इस मामले पर देखिए जो डी कोड का जो डी था, जो कोड था, उसको हमने अनकोड किया है। जो जाहिर सी बात है, हमने देश को बताया कि किस तरीके से डी का मतलब दीपिका पादुकोण है। और ये बात जानकारी बिल्कुल हमारे पास आ रही है कि शाम को 5 बजे के बाद, 5 बजे क्या बल्कि जब पूछताछ खत्म होगी आज, क्योंकि जाहिर सी बात है आज यहाँ पर 2 लोगों से इंपॉर्टेंट पूछताछ चल रही है और ध्रुव से चल रही, तो ध्रुव यहाँ पहुंच चुके हैं और उसके अलावा यहाँ पे जया शाह से पूछताछ चल रही है। इस पूछताछ में तमाम जानकारियां और हाथ लगेगी और यह साफ है कि जो हमारे पास की जो सम्मन बनाने का जो काम है वो लगातार चल रहा है। किसको जो सम्मन बनाया जाए, दीपिका पादुकोण को सम्मन भेजना तय है, लेकिन इसके अलावा क्या नम्रता सिडवा को सम्मन अभी भेजना है या बाद में भेजना है, श्रद्धा कपूर की बात करें, उन्हें सम्मन अभी भेजना है या बाद में भेजना है, और यह तमाम जितने भी सारा अली खान की नाम आ रहा है, तमाम रकुलप्रीत का नाम सामने आ रहा है, सुमन खंबाटा का नाम सामने है, क्या इन लोगों को एक साथ बुलाना है या अलग अलग बुलाना है, इस पर अभी मंथन चल रहा है एनसीबी का। और जानकारी मिल रही है कि शाम को 5 बजे इनकी आपस में एक मीटिंग भी होगी और उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि क्या सम्मन पहले किसको भेजना है, क्योंकि वो सीरियस जो मामला सामने जब आ रहा है, क्योंकि दीपिका का नाम सामने आना और जिस तरीके से बड़े पैमाने पर वो ड्रग का लेना देना होता है, और सबसे खास बात तो जया शाह जो है वह ये साफ हो चुका है कि जया शाह ड्रग सप्लायर थी, यानी ड्रग अपने पास रखा करती थी और जितने भी बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स हैं जहां जाए वह ड्रग को सप्लाई करा करती थी। तो यह सबसे बड़ा जया शाह का जो जांच का दायरा है, इसकी वजह से एनसीबी का बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको आगे खबर कि हो सकता है आज शाम को एक बहुत बड़ी खबर यह मिले कि जया शाह को भी एनसीबी गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तारी हो सकती है जया शाह की। इंडिया न्यूज पर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और किन किन लोगों पर शिकंजा कस रहा है। और इसी बीच ये खबर हमारे संवाददाता मुंबई से सीधे एक्सक्लूसिव बता रहे हैं कि आज शाम जया शाह की गिरफ्तारी हो सकती है। कई ऐसे राज जया शाह ने बताए हैं जिससे इस केस की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। आप सब बने रहिए हमारे साथ, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और तमाम इन्वेस्टिगेशन